सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो इस वीडियो में सिलीगुड़ी कॉलेज जो कि एफिलेटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल, उसका फॉर्म फिलअप प्रोसेस बताया जाएगा जो कि 1 जुलाई से चालू हो गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सिलीगुड़ी का वेबसाइट है। यहाँ पे एडमिशन ओपन लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक कर लेने का। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाना पड़े, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में आप सबसे पहले आप बात करना है कि हम लोग को क्या करना है, बीए करना है, बीएससी करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है, या बीए बीएससी इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये सब से करना है। तो फॉर एग्जांपल हम बीए से स्टार्ट करते हैं, कोई भी एक कोर्स लेके चलते हैं। कैटेगरी कैटेगरी तुम्हारा जनरल ही देना पड़ेगा। एस सी एस टी दोगे तो तुम्हारा ईडब्ल्यू एस ये सब दोगे तो तुमको क्या बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ वेस्ट बंगाल ही चाहिए। अदर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, नहीं लगेगा, ठीक है। अदर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट है तो तुमको जनरली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब एप्लीकेंट बेसिक डिटेल, एप्लीकेंट नेम लिखना है तुमको लोग को, जो कि तुम्हारा 10+2 के मार्कशीट में लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड मार्कशीट में जो लिखा हुआ है वही आप लोग को लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर देना है क्योंकि मे बी ओटीपी वगैरह जो भी है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बाद में पासवर्ड फॉरगॉट करना हुआ तो उसमें काम आता है। तो बेसिकली मोबाइल नंबर आपको करेक्ट देना है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एज पर योर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो है बेसिकली तुम्हारा बर्थ, ये क्या बोलते हैं इसको, 10th का एडमिट कार्ड में जो होगा बर्थ ऑफ डेट वही देना, ठीक है। बोर्ड नेम 10+2 किस बोर्ड से किए हो, ठीक है। किस बोर्ड से 10+2 किए हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड से किए हो तो वेस्ट बंगाल बोर्ड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, क्योंकि बोर्ड, ये बोर्ड का एग्जाम दोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड में ही आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों लिखा रहता है, ठीक है। इसमें आर्ट्स है तो आर्ट्स सेलेक्ट कर लो, पासिंग ईयर कौन सा साल में पास किए हो 10+2 वो सिलेक्ट कर लो, और रोल नंबर, क्योंकि वेस्ट बंगाल बोर्ड में रोल और नंबर अलग लिखा रहता है इसलिए रोल नंबर यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। अगर सीबीएसई सेलेक्ट करोगे तो रोल नंबर एक ही साथ रहेगा, जहाँ पे एक साथ लिखना पड़ेगा, समझ में गए। अब 10+2 का मार्कशीट डिटेल्स, सबसे पहले इंग्लिश कंपलसरी है तो दूसरा सिलेक्ट कर लो, दूसरा कौन सा है, ठीक है। दूसरा हम बंगाली कर लिया। ठीक है, हम सेलेक्ट कर लिए 5। किसी का 6 सब्जेक्ट अगर नहीं है ना तो यहाँ पे शायद कुछ, ठीक है, किसी का अगर 6 सब्जेक्ट नहीं है ना तो शायद वेस्ट बंगाल में तो 6 सब्जेक्ट होता ही है। अगर किसी का 6 सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ अगर सीबीएसई सेलेक्ट करोगे तो 5 सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल मार्क्स आपको 100 ही लिखना है, ठीक है। अब उसमें से कितना मिला आपको, टोटल में कितना मिला है वो लिखो, ठीक है। ऐसे लिख के ना कौन सा कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, सेलेक्ट सब्जेक्ट यू वांट टू अप्लाई फॉर, ठीक है। किसमें मेजर कोर्स, मतलब किस में ऑनर्स करना है। फॉर एग्जांपल हमको हिस्ट्री में ऑनर्स करना है तो उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस इंग्लिश, और मेजर कोर्स थर्ड प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, प्रेफरेंस देना पड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट डिटेल्स कर लेना है। हो गया, ये मेरा आईडी आ गया और डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल देखो मोबाइल नंबर में आ गया, मोबाइल नंबर गलत देने से ना एप्लीकेशन डिटेल नहीं आएगा, ठीक है। बोल रहा है प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ये पेज का ले लेना क्योंकि इसमें एप्लीकेशन डिटेल्स लिखा हुआ है तुम लोग का, ठीक है। अब गो टू एडमिशन पोर्टल, वापस अब स्टूडेंट लॉगिन करना है आप लोग को। टाइप हियर, जो अभी जस्ट एप्लीकेशन नंबर आया था वो टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है जो कि वहां पे दिए थे, ठीक है। और 3 - 3 = 0 होगा और लॉगिन, ठीक है, ये आ गया। अब फादर नेम दे दो, फादर नेम जो एज पर डॉक्यूमेंट है वो देना, मदर नेम भी जो एज पर डॉक्यूमेंट है, और गार्जियन पापा है तो पापा का नाम दे दो। फादर का ऑक्यूपेशन क्या, ऑक्यूपेशन बिजनेस है तो बिजनेस दे दो सिर्फ, ठीक है। मदर का ऑक्यूपेशन अगर कुछ नहीं है तो हाउसवाइफ दे दो। एनुअल फैमिली इनकम बेसिकली तुम 1 लाख से 2 लाख दो ताकि बाद में स्कॉलरशिप में काम आए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर में तुम अलग से मोबाइल नंबर दे दो क्योंकि मे बी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हुआ, तुम्हारा मोबाइल बिजी आया तो इस मोबाइल नंबर में भेज सकते हैं कुछ भी। ईमेल सही देना क्योंकि
अगर मोबाइल नंबर में जो चीज़ नहीं आया वो ईमेल में भी आ सकता है। दे दिया गया। आधार नंबर आपको देना है, आप सबके पास आधार नंबर है, सबका आधार नंबर देना होगा, ठीक है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, मेन एड्रेस आपको देना है, ठीक है। एरिया या फिर वार्ड नंबर, एरिया अगर पता हो तो एरिया दे दो, जैसे कि कोई हो गया, कोई भी एक एरिया जो होता है ना, फॉर एग्जांपल कोलकाता में एरिया होता है तिलजला, तोपसिया एरिया, ये सब एरिया आप दे सकते हो यहाँ पे। एरिया या फिर वार्ड नंबर सबको पता होगा कौन सा वार्ड नंबर है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, आप नियरेस्ट आप पोस्ट ऑफिस, आप हर एक एरिया का पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन होता है तो वो आप देना पड़ेगा, ठीक है। विलेज, टाउन, ब्लॉक इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा आप लोग का, डिस्ट्रिक्ट। अब पुलिस स्टेशन भी आप लोग को देना पड़ेगा, ठीक है। ये हम अपने हिसाब से दे रहे हैं, बट आप लोग का जो है वो एग्जैक्टली देना पड़ेगा, ठीक है। पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस आप लोग को पता चल जाएगा, किसी से भी पूछ लेना, आसपास में सब बता देगा, या मोस्ट प्रोबेबली पापा मम्मी से पूछ लेना, वो बता देंगे कि हम लोग का एरिया का पुलिस स्टेशन और पोस्ट ऑफिस कौन सा है, तो वो बता देंगे, ठीक है। परमानेंट एड्रेस भी सेम ही होगा। अगर आप लोग दूसरा जगह से आ रहे हो यहाँ पे, देन आप लोग का चेंजेस होगा, नहीं तो फिर ये सेम ही रहेगा। सो ये हो गया। उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लो, जेंडर मेल। उसके बाद तुमको ब्लड ग्रुप पता है तो दो, वरना अननोन करके आगे बढ़ सकते हो। मार्शल स्टेटस, सिंगल मैरिड, ये सब सेलेक्ट कर लेना। रिलीजन क्या है वो सिलेक्ट कर लो, अपना रिलीजन। मदर टंग कौन सा लैंग्वेज नॉर्मली है वो सिलेक्ट कर लो जिसमें बात करते हो, और नेशनलिटी सिलेक्ट कर लो। इकोनॉमिक स्टेटस, एपीएल है या बीपीएल है ये सिलेक्ट करना है, बट ये कंपलसरी नहीं है, ये दे भी सकते नहीं दे सकते। अगर तुमको कुछ नहीं पता तो एपीएल ही करना है। बीपीएल करने पे ना बीपीएल का कार्ड लगता है, तो वो चीज़ सर्टिफिकेट समथिंग, तो वो चीज़ नहीं है, तो अननोन करके भी आगे बढ़ सकते हो। फिजिकली चैलेंज, नो। स्पोर्ट पर्सन हो तो यस, नहीं तो नो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद यहाँ अपडेट कर दो। हो चुका है। अच्छा, अब आया 10+2 का स्कूल का नेम। 10+2 कौन से स्कूल से पढ़े हो वो लिख दो, ठीक है। ये हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, ये सब हो गया, सारा डिटेल्स मैंने भर दिया। अब यहाँ पे माइनर और ये सब पूछ रहा है, ठीक है। मेजर्स प्रेफरेंस तो दे दिया मैंने, माइनर क्या है देख लेता हूँ। ये अपने हिसाब से आपको जिसमें जिसमें जाना है वो अपने हिसाब से करना, ठीक है ना। ये सबका अपना अपना प्रेफरेंस होगा, उस हिसाब से करना। किसको किस में जाना है, किसके कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, इंग्लिश के साथ ये मिल रहा है वो मिल रहा है, तो वो चीज़ आप लोग। अच्छा, एईसी जो है ना, एईसी वाला जो सब्जेक्ट है वो आपको एक चूज करना पड़ेगा, जिसका एग्जाम आप लोग का ना सेमेस्टर में होगा, सेमेस्टर एंड, ये फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में समथिंग होगा आप लोग का एग्जाम। तो आप लोग बेसिकली इंग्लिश सेलेक्ट करो, क्योंकि इंग्लिश का लैंग्वेज का बेसिकली इजी होता है। हिंदी करोगे तो हिंदी का लैंग्वेज का एक एग्जाम होगा, तो ये चीज़ ध्यान से भरना, इंग्लिश है कि हिंदी। और ये इसमें भी कोई स्पेशल कुछ है, ठीक है। बेसिकली मेन चीज़ है। उसके बाद माइनर, मेजर सब्जेक्ट तुम्हारा जैसे कि हिस्ट्री ऑनर्स करना है, उसमें 2-3 कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, उस तरह कॉम्बिनेशन का बात बोला गया है और कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दो, हो गया। आप पासपोर्ट साइज फोटो देना है, फोटो दे देते हैं, फोटो दे दिया। क्लास 10 का एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट देना है, वो दे दो, ठीक है। तो हम तो नॉर्मली कुछ भी दे रहे हैं, तो मेरा तो कोई इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमको एडमिशन लेना नहीं। तुम लोग ध्यान से सब कुछ भरना, ठीक है। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वाला स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर अदर बोर्ड्स के लिए है, लेकिन हाँ जो वेस्ट बंगाल बोर्ड्स के लिए उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सबमिट करके आगे बढ़ो। और किसी को डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो कैसे अपलोड या साइज वाइज का मैटर है, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक वीडियो का, वहाँ से देख लेना किस किस इमेज को कैसे साइज में मेंटेन करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे कन्फर्म एंड सबमिट एप्लीकेशन आप लोग कर देना। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म में जाके आप लोग प्रिंट करा सकते हो, या फिर सेव एज पीडीएफ करके रख सकते हो। ये आपका हो गया, ठीक है।
कोई भी प्रॉब्लम हो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच।